का स्वाध्याय शुरू करते हैं। उपासना समर्पण योग ऑडियो 12 आत्मा परमात्मा का मिलन संयोग। आइए स्वाध्याय शुरू करते हैं। लास्ट ऑडियो में हमने एंड में पढ़ा था तो उसको थोड़ा समझ लेते हैं। हमने वो लास्ट ऑडियो पढ़कर ही समाप्त किया था, तो आज उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं। तो आत्मा परमात्मा का जब मिलन होता है तो उसको थोड़ा एग्जाम्पल के साथ गुरुदेव ने समझाया है कि तब कैसे होता है, क्या होता है। तो गुरुदेव ने एग्जाम्पल में बताया कि जैसे बूंद समुद्र में मिल जाए तो वह खोती कुछ नहीं, अपनी व्यापकता बढ़ाकर स्वयं समुद्र बन जाती है। तो गुरुदेव कहते हैं कि जैसे एक बूंद समुद्र में मिलकर व्यापक हो जाती है ना, वो कुछ नहीं खोती है, वो खुद बड़ी हो जाती है। वैसे ही जब हम अपनी आत्मा को परमात्मा में मिला देते हैं तो हम खोते कुछ नहीं है, हम खुद परमात्मा बनकर व्यापक हो जाते हैं। दूसरा उदाहरण गुरुदेव ने बताया था कि पानी दूध में मिलकर कुछ खोता नहीं, अपना मूल्य ही बढ़ा लेता है। तो अगर हम दूध खरीदने जाएंगे तो वो महंगा होगा, पानी खरीदने जाएंगे तो पानी की कोई कीमत नहीं है। लेकिन जब हम पानी को दूध में मिला देते हैं ना, तो वो पानी भी दूध की कीमत में बिकता है। तो वैसे ही अगर हम अपनी आत्मा को परमात्मा में मिला देते हैं ना, अभी तो हमारी आत्मा की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जब वो परमात्मा से मिल जाती है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। और एक उदाहरण से समझाते हैं गुरुदेव कि जब लोहा को पारस छूता है तो वो सोना बन जाता है। तो वैसे ही जब हमारी आत्मा परमात्मा को छू लेती है, उनका स्पर्श पा लेती है ना, तो हम भी सोना बन जाते हैं। आगे उसमें जो हमने पढ़ा था उसमें एक लाइन आती थी, उसको समझना बहुत जरूरी है। गुरुदेव कहते हैं कि इस व्यक्त विश्व में उसकी अव्यक्त सत्ता रहस्यमय ही बनी रहती है। तो ये क्या है? ये विश्व व्यक्त है। व्यक्त मतलब जिसको हम समझ सके, जिसको हम देख सके, जिसको हम छू सके, समझा सके, उसको व्यक्त कहते हैं। और उसकी अव्यक्त सत्ता रहस्यमय ही बनी रहती है। तो क्या है उनकी अव्यक्त सत्ता जो रहस्यमय बनी रहती है? उसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम देखें हमें किसी के लिए बहुत अच्छी फीलिंग्स है तो हम उसको प्यार का नाम देते हैं, और अगर हमें कोई अच्छी फीलिंग्स नहीं है किसी आत्मा के लिए तो हम उसका द्वेष या नफरत का नाम देते हैं या जेलसी का नाम देते हैं। जो भी फीलिंग्स हम फील करते हैं ना किसी आत्मा के लिए, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, हम उसको व्यक्त कैसे कर सकते हैं? इधर हम उसको बता के, बोल के, या फिर कुछ एक्शन के साथ। अगर हम एक जो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जिसने सबको जिया है, अगर हमें कोई बहुत पसंद है, अगर हमारे बच्चे से हमें प्यार है ना, तो हम कैसे व्यक्त करेंगे वो प्यार को? उसको बताएंगे हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं बच्चा, हम आपकी बहुत केयर करते हैं। फिर उसके लिए टॉयज लाएंगे, उसको एक्शन से बताने की कोशिश करेंगे कि हम उसको कितना प्यार करते हैं, उसके लिए हम क्या फील करते हैं। कुछ भी कर ले, हम कितना भी बोल ले, कितनी भी चीजें ला ले, उसको गले से लगा ले, उसको बच्ची या पप्पिया करे बच्चे को, फिर भी वो हम क्या फील करते हैं ना, उसके लिए हम उसको समझा नहीं पाते। क्योंकि जो फीलिंग है ना, जो हम फील करते हैं, वो ऐसा तो नहीं है कि कोई चीज है कि हमने दिल से निकाल कर सामने वाले के दिल में रख दी और उसको पता चल गया कि हम उसके लिए क्या फील करते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। तो हम अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं कि वो सामने वाला समझ जाए कि हम क्या फील करते हैं उनके लिए, लेकिन वो हम कभी समझा नहीं पाते हैं उनको। वैसे ही गुरुदेव कहते हैं कि उनकी अव्यक्त सत्ता रहस्यमय ही बनी रहती है। तो वो उसका मतलब क्या है कि जिन्होंने भगवान का स्पर्श पाया है, जिन्होंने उनका अनुभव किया है, जिन्होंने अपनी आत्मा को उनसे मिलाया है, उस वक्त उन्होंने जो फील किया है ना, उन्होंने जो अनुभव किया है, उनको जो अच्छा लगा है ना, वो व्यक्त नहीं कर सकते, शब्दों से भी व्यक्त नहीं कर सकते। यहाँ गुरुदेव ने लिख तो दिया है कि जब हम उनसे मिलते हैं तो हमें संतोष, शांति, आनंद, उल्लास, सुख, साधन मिलते हैं, लेकिन फिर भी वो हम समझ नहीं पाते हैं कि उससे क्या होता है, क्या फीलिंग होती है ना। तो वो रहस्यमय इसीलिए बना रहता है। अगर उस रहस्य को तोड़ना है ना, तो हमें खुद वो अनुभव करना पड़ेगा, खुद हमारी आत्मा को उनसे मिलाना पड़ेगा। और जब वो अनुभव हो जाएगा ना, तभी वो रहस्य टूटेगा। तो जो गुरुदेव कहते हैं ना कि वो रहस्य, उनकी अव्यक्त सत्ता रहस्यमय ही बनी रहती है। तो उस रहस्य क्योंकि अगर आज हम भी सोच रहे हैं कि हमने आज पढ़ा है, हमने समझा है, कि हमने समझने की कोशिश की है, लेकिन वो अनुभव नहीं किया है, जिस दिन हम भी उनसे मिल जाएंगे, उनका साक्षात्कार कर लेंगे या उनको छू लेंगे या उनका स्पर्श पालेंगे, और जो वो हम अनुभव करेंगे ना, तो हम कितने भी कोशिश करें, हम अपने खुद जो हमारे पास है ना, उनको भी नहीं समझा पाएंगे कि हमने क्या फील किया है, हम क्या अनुभव कर रहे हैं ना। वो रहस्यमय ही बना रहेगा, उनको खुद वो अनुभव करना पड़ेगा।
आगे पढ़ते हैं गुरुदेव क्या लिखते हैं। पदार्थों का मूल्य तभी है जब उनका उपयोग संभव हो, और उनका उपयोग चेतन आत्मा ही कर सकती है। इस विश्व में जो चेतन समाया हुआ है उसका प्रतीक प्रतिनिधि मनुष्य है। मनुष्य के सहयोग के बिना परमात्मा का वह प्रयोजन पूरा नहीं होता जिसके निमित्त इस सृष्टि को सृजा गया था। परमेश्वर अकेला था, उसने बहुत होने की इच्छा की। बहुत बने तो जरूर, पर यदि उसके अनुरूप उस जैसा न हुए तो उस सृजन का उद्देश्य कहाँ पूरा हुआ। आनंद तो समान स्तर की उपलब्धि में होता है। बंदर और सुअर का साथ कहाँ जमेगा। आदमी की शादी कुतिया से कैसे होगी। पानी में लोहा कैसे घुलेगा। बच्चों का खेल बच्चों में और विद्वानों की गोष्ठी विद्वानों में जमती है। हलवाई और पहलवान का संग कब तक चलेगा। कसाई और पंडित की दिशा अलग है। मनुष्य में ऐसे भी कम नहीं है जो परमेश्वर की इच्छा और दिशा से बिल्कुल विमुख होकर चलते हैं। असुरता को पसंद और वर्ण करने वाले लोगों की कमी कहाँ है। सच पूछा जाए तो माया ने सभी की बुद्धि को तमसाच्छन्न बनाकर अज्ञानंधकार में भटका दिया है, और वे सुख की तलाश आत्म तत्व में करने की उपेक्षा उन जड़ पदार्थों में करते हैं जहाँ उसके मिलन की कोई संभावना नहीं है। मृग तृष्णा में भटकने का दोष बेचारे नासमझ हिरन पर ही लगाया जाता है। वस्तुतः हम सब समझदार कहलाने पर भी नासमझ की भूमिका ही प्रस्तुत कर रहे हैं, और आत्मानुभूतियों का द्वार खोलने की अपेक्षा जड़ पदार्थों में सुख पाने की बालू में तेल निकालने जैसी विडंबना में उलझ पड़े हैं। जिस उपहासपद स्थिति में हमारे चेतन उलझ गया है उसमें न उसे सुख मिलता है न शांति ही, उल्टी शोक संताप भरी उलझने ही सामने आकर खिन्नता उत्पन्न करती है। गुरुदेव कहते हैं, उसको समझते हैं कि यहाँ गुरुदेव हमने क्या पढ़ा। गुरुदेव कहते हैं कि जो जड़ वस्तु है ना, जो जड़ है, जो हम जिसका हम उपयोग करते हैं, जैसे फर्नीचर है, कपड़े है, टॉयज है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, कार है, जिसका भी हम इस्तेमाल करते हैं वो सब जड़ चीज है। उसका महत्व तब तक ही है जब तक हम उसका इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज उसका कोई महत्व नहीं है। अगर हम देखें, अगर जो भी सेलफोन हम अभी यूज कर रहे हैं ना, तो वो हमें बहुत प्यारा लगता है, उसका बहुत महत्व होता है। किसके लिए? हमारे खुद के लिए। उसका महत्व किसने बढ़ाया? हमने बढ़ाया। जिस दिन वो बिगड़ जाएगा और हम उसका इस्तेमाल करना बंद कर देंगे तो वही सेलफोन जिसके पीछे हम पागल थे, जिसके लिए हम बहुत सारा फील करते हैं, उसमें कुछ बिगड़ जाए तो हमें दुख होता है। अगर नया सेलफोन आता है तो पुराने की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है ना। तो गुरुदेव कहते हैं जो भी ये जड़ वस्तु है ना, जिसमें चेतनता नहीं है, उसका महत्व तभी है जब हम आत्मा जो चेतन है वो उसका इस्तेमाल करती है। फिर आगे गुरुदेव ने लिखा है, हमने पढ़ा कि गुरुदेव कहते हैं कि परमेश्वर का जो प्रयोजन है ना, प्रयोजन मतलब इस सृष्टि क्यों बनाई, इस सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, हमने पहले भी पढ़ा। तो परमेश्वर को लगा कि मैं अकेला हूं तो मुझे बहुत होना है, तब ये सृष्टि का सर्जन हुआ। लेकिन अगर हम उसको समझने की कोशिश करें कि उनका जो प्रयोजन है वो कैसे पूरा हो सकता है। अगर हम आज देखें, हमारे साथ कितनी सारी आत्माएं हमारे साथ रहती है, हमारे आसपास रहती है। हमारे घर में खुद 4-5 आत्माएं रहती है, हम साथ में माता पिता बनके, भाई बहन बनके, पति पत्नी बनके, बच्चे के साथ, है ना। फिर भी हम कभी कभी अकेलापन महसूस करते हैं, है ना। अकेलापन, उसको दूर करने के लिए ही हम आज ये जो टीवी देखते हैं, सेलफोन है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, उसका इस्तेमाल करते हैं कि हमारा अकेलापन दूर हो जाए। अगर हमारे घर में 4-5 आत्माएं हैं फिर भी अगर हम अकेलापन महसूस करते हैं, क्यों? क्योंकि वो हमसे अलग है, उनकी सोच अलग है, उनका शौक अलग है, उनकी इच्छाएं अलग है, उनकी बात तो उनको जो बातें करना पसंद है वो अलग है। तो साथ में रह के भी हम अकेलापन महसूस करते हैं। अगर बच्चों के साथ देखो तो बच्चों को अगर अकेलापन लगता है, कभी कभी बच्चा अकेला होता है ना, तो वो अकेलापन महसूस करता है। इतने सारे लोग साथ में है, उसके मम्मी है, पापा है, उनके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर साथ में रहते हैं, फिर भी बच्चा अकेला महसूस करता है। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं ताकि उनको अकेला ना हो, अकेला फील ना हो। उनके साथ हम वीडियो गेम खेलने लग जाते हैं। बच्चे को कब अकेलापन दूर होता है? जब दूसरा बच्चा जो उसकी एज का हो और जो उसके जैसा शौक रखता हो, जो उसके साथ वीडियो गेम खेलता हो, उसके साथ टॉय खेलने में मजा लेता हो, उनके जैसी बचपन की बातें करता हो, तो उसका अकेलापन दूर हो जाता है। वैसे ही जब हम एक पूरा संसार जो बनाया है ना भगवान ने,
तो वो अपने अकेलापन दूर करने के लिए बनाया। लेकिन जब तक हम उनके जैसे नहीं बन जाते हैं ना, जब तक हम उनके जैसे नहीं बन जाते, उनके जैसे नहीं सोचते, उनके जैसी बातें नहीं करते, उनके जैसे शौक नहीं रखते, तब तक वो अकेलापन दूर नहीं होगा। तो उनका, जिन्होंने हमें जीवन दिया, जिन्होंने हमें शरीर दिया, उनके अकेलेपन को दूर करने के लिए हमें उनके जैसा बनना पड़ेगा। तो ये जो हमारी पूरी यात्रा है ना, जो जीवन है, जो दिया है हमें, वो इसीलिए दिया कि हम उनके जैसे बन जाए और उनके अकेलेपन को दूर करें, तभी वो प्रयोजन पूरा होगा। और ये कौन कर सकता है पूरे संसार में? सिर्फ हम मनुष्य कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, मनुष्य जीवन बहुत सौभाग्यशाली होता है। तो उसकी क्या संभावना है, क्या सौभाग्यशाली है? आज अगर हम देखें तो हम कोई खुश नहीं है। क्या अच्छा लगता है? कुछ अच्छा नहीं लगता है। क्या सौभाग्यशाली है? हम खुद पे रोते हैं, खुद के जीवन को हम समाप्त करने के बारे में सोचते हैं। तो क्यों? क्योंकि हमें जिससे हमने बनाया है ना, जिन्होंने हमें बनाया है, जब तक हम उनके पास नहीं जाएंगे, उनके जैसा नहीं बनेंगे ना, तब तक हमें कुछ अच्छा नहीं लगेगा। तो गुरुदेव कहते हैं कि परमेश्वर ने जो हमें बनाया है वो इसीलिए कि उनका अकेलापन दूर हो जाए, और हमारे सिवा ये काम कोई नहीं कर सकता। कोई जानवर, कोई जड़, ये जो पौधे हैं, जानवर है, पशु पक्षी है, जो भी जीवंत है हम देखते हैं, वो कोई भी ये काम नहीं कर सकता। सिर्फ हम अकेले काम कर सकते हैं कि हम उनके जैसे बन सकते हैं और उनका अकेलापन दूर कर सकते हैं। तो उसको उदाहरण के साथ समझाया है गुरुदेव ने। आगे बंदर और सुअर का देखा है कि उनका साथ कैसे जमेगा। अगर हम आदमी है तो हमारी शादी कुतिया से कैसे होगी, है ना? तो पानी में लोहा कैसे घुलेगा। ये सारे उदाहरण के साथ गुरुदेव समझाना चाहते हैं कि अगर परमात्मा ने हमें बनाया है, पूरा संसार बनाया है, तो उसका प्रयोजन तभी पूरा हो सकता है जब हम उनके जैसे बन जाए, उनके साथी बन जाए, और उनके अकेलापन को दूर करने के लिए हम अपने आप को सुधार ले। और आगे गुरुदेव ने लिखा है कि हम अभी क्या कर रहे हैं, कि गुरुदेव कहते हैं कि हम अंधकार के झमेले में पड़े हुए हैं। जो माया है ना, उन्होंने हमें तमसाच्छन्न बनाकर अज्ञान अंधकार में भटका दिया है। हम जिस चीज को ढूंढ रहे हैं ना, हमें लगता है कि इसमें मिल जाएगा, उसमें मिल जाएगा, ये कर लेंगे तो मिल जाएगा, पैसे कमा लेंगे तो मिल जाएगा, बहुत बड़ा घर बना लेंगे तो शांति मिल जाएगी। आगे भी हमने वही देखा है कि गुरुदेव वही कहते हैं कि जिसमें हम भटक रहे हैं ना, वो हमें लगता है वहां वो मिल जाने से खुशी मिलेगी, लेकिन कभी नहीं मिलेगी। अब कितने भी चीज इकट्ठा कर लो, कितने भी गाड़ी इकट्ठा कर लो, कितने भी बंगले बना दो, कितने भी कपड़े इकट्ठा कर लो, लेकिन आपको शांति कभी नहीं मिलेगी। हमें तभी शांति मिलेगी जिस प्रयोजन के लिए हमें ये जीवन मिला है, ये शरीर मिला है। जब तक वो प्रयोजन पूरा नहीं होगा, जब तक हम उनको परमात्मा को मिल नहीं लेंगे, तब तक हमें कोई शांति नहीं मिलने वाली है। आज की बात यहीं पे समाप्त करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।